मेरे पति रोज रात को मेरी बहन और मेरी मम्मी के साथ वह सब करते थे। जब भी रात को मेरी नींद खुलती तो वो या तो मेरी मम्मी के पास होते थे या फिर मेरी बहन के। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस कहानी में। इससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम रानी है, मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन रहते थे। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके हम दोनों बहनें को पढ़ाया। उनका सपना था कि मैं एक सरकारी नौकरी करूं। उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हमारे घर की हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। अब हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, इसीलिए मजबूरी में मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिर मैं एक कंपनी में काम करने लगी। वहाँ भी मेरी सैलरी ठीक ही थी, उसमें हमारा गुजर बसर हो रहा था और थोड़ा बहुत उसमें से बचा कर मैंने अपनी बहन की पढ़ाई चालू करवा दिया। अब हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगी। एक दिन कंपनी में हमारे बॉस आए थे और वो पूरी कंपनी में चेक कर रहे थे कि सारे वर्कर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसी बीच उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्हें शायद मैं अच्छी लगी तो वो अब रोज़ कंपनी आते और मुझसे काफ़ी देर तक बात भी किया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन तक चला। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मेरे बॉस का नाम रमन था। उनकी पहले ही एक शादी हो चुकी थी और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो बच्चे की डिलीवरी होने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब रमन को भी एक पत्नी की ज़रूरत थी और मैं भी उनसे प्यार करती थी। वो मेरी मम्मी से बात करके उन्हें शादी के लिए राज़ी कर लिए और उनके घर में कोई नहीं था। आखिर मेरी मम्मी भी राज़ी हो गई, होगी भी क्यों नहीं। इतने रईस लड़के को कौन मना करेगा और कौन नहीं चाहेगा कि उसे अपना दामाद बनाने को। और हमारी शादी पूरे धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ पहले तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मेरे पति बोले, रानी क्यों न तुम अपनी मम्मी और अपनी बहन को यही बुला लेती। आखिर यहाँ पर भी तो ज़्यादा लोग नहीं हैं और वहाँ भी तो तुम उन दोनों को भी यही बुला लो। मैंने वैसे ही किया जैसे मेरे पति ने मुझसे कहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे उनकी साजिश है। अब रोज रात को वो मेरी बहन और मेरी मम्मी के पास जाते थे। जब मैं आधी रात को उठती तो वो कमरे में नहीं होते थे। जब मैं बाहर देखती तो कभी मम्मी की कमरे की लाइट जलती तो कभी बहन की। जब मैं वहाँ जाती तो अजीब-अजीब सी आवाज़ें बाहर आती थी, कभी पलंग चरचराने की तो कभी कुछ। मेरा तो मन करता कि अभी जाके उनको बोलूँ कि ये सब गलत है, लेकिन मुझे डर भी लगता था। एक दिन जब वो मेरी मम्मी के कमरे में गए थे, तब मैं उनके पीछे गई देखने के लिए, तो दरवाज़ा बंद था। जब मैं खिड़की के पास गई तो देखा कि रमन मेरी मम्मी की पैर दबा रहे हैं और बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि मम्मी जी आप हमेशा यही रहना। मेरी मम्मी तो नहीं है, लेकिन अब आप ही मेरी मम्मी हो। मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे डांट लेना, लेकिन आप यहाँ से कभी मत जाना। ये सब सुनकर मेरी आंखें भर आई और उसने मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी गलत थी। अपने पति के बारे में कितना गलत सोच रही थी। वो तो कितने अच्छे हैं। ऐसे ही हम सब लोग खुशी-खुशी रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।